नमस्कार दोस्तों तबीयत ख़राब होने की वजह से आज 3-4 दिनों के बाद फिर से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बीच में तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज से फिर आप सभी को डेली वीडियोज मिलेगी। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह घटना है जबलपुर की। जबलपुर में रहने वाला एक रघु नाम का आदमी, जो जबलपुर की एक हाईवे पर अपनी चाय की दुकान लगाता था। और वो हाईवे बहुत ही सुनसान एरिया में था। दिन में तो उस हाईवे पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। जब रघु अपनी दुकान को खोलता था तो चाय पीने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। लेकिन जैसे ही रात होती थी, जैसे ही 8-9 बजते थे, तो वह हाईवे जो है एकदम सुनसान हो जाता था। ऐसा लगता था कि अब इस पर गाड़ियां न तो आदमी कोई भी आ जा नहीं रहा है, बस 1-2 लोग इधर उधर आते जाते थे। बाकी जो है वह सड़क पर कोई भी नहीं आता जाता था। और रघु की दुकान उस हाईवे पर बहुत ही ज़्यादा चलती थी, इसलिए रघु जो है वहाँ से अपनी चाय की दुकान को हटाया नहीं था। और शायद रघु की यही गलती उसके लिए बहुत भारी पड़ गई। उसे सब कुछ इतना मालूम था कि सुनसान एरिया में बस केवल एक मेरी ही दुकान है और रात में चारों तरफ जंगल ही जंगल है और यहाँ से कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन रघु को पैसे कमाने की लालच में वह जो है अच्छे खासे पैसे दिन में कमा लेता था चाय बेच करके। दिन में वो जो समझिए 1000-1500 डेली बचा लेता था, सब कुछ काट पीट करके। इसलिए वह जो है अपनी दुकान वहाँ से नहीं हटाया। एक दिन होता क्या है कि रघु रात में चाय वाय बेच करके रात के करीब 10 बज चुके थे। अब रघु देख रहा है कि रोड एकदम सुनसान हो चुकी थी, न तो कोई आदमी आ रहा था न ही जा रहा था। तो रघु ने सोचा शायद अब कोई भी इंसान नहीं आएगा, एक काम करता हूँ, मैं अपने चाय वाले बर्तन को धो देता हूँ और फिर दुकान बंद करके मैं चला जाता हूँ घर पर अपने। तो वह जैसे ही फिर सारे बर्तन को ले करके और थोड़ा सा चाय बचा था उसे जो है एक बर्तन में रख देता है घर ले जाने के लिए। तो वह जो है तुरंत बाहर निकल करके धोने लगा। और जैसे ही वह बर्तन धो रहा था, अचानक पीछे से एक आवाज़ आई कि भैया एक कड़की चाय मिलेगी क्या। मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही थी। तो आदमी बोलता भैया क्या एक मुझे एक कड़कती चाय पिला दोगे क्या। तो रघु जो है सोचता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है इतनी रात में। तो फिर इधर उधर देखता है, कोई दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही फिर रघु अपना काम करने लगता है, वह सोचता होगा कोई इधर उधर कोई मतलब वहम समझ लेता है एक प्रकार से, क्योंकि उसका तो वहाँ पर रोज़ का आना जाना, इतने दिन से काम कर रहा है, तो ये सब उसके लिए मामूली बात था। फिर से वो धोने लगता है तो फिर पीछे से आवाज़ आती है भैया क्या आप मुझे एक कड़कती हुई गर्म चाय पिला दोगे क्या। अब ये आवाज़ सुन करके रघु के हाथ रुक जाते हैं। वह जो है फिर जैसे ही अपना सिर ऊपर करके देखने लगता है तो अचानक रघु की दुकान में जो लाइट जल रही थी वह बंद हो जाती है और फिर लाइट टिमटिमाने लगती है। मतलब थोड़ी देर के लिए जलती फिर थोड़ी देर के लिए बुझ जाती, इस तरह से वह टिमटिमाने लगी। तो रघु जब ऐसे अपना सिर ऐसे पीछे करके देखता है तो सामने एक काली जैकेट पहने हुए आदमी खड़ा था और उसका चेहरा दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा था। तो रघु जो है बर्तन छोड़ करके जाता है अपनी दुकान में लाइट को जलाने के लिए। तो पहले वह जो है जैसे वह लाइट जलाने के लिए जाता है, वह आदमी बोलता भैया आप मुझे एक कप चाय दे दीजिए, फिर उसके बाद लाइट जलाइए, मुझे बहुत ज़ोर से चाय का चस्का लगा हुआ है। तो वह फिर छोड़ करके चाय को निकालता है और उस आदमी को दे देता है। उसका अभी तक चेहरा अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है और लंबा भी आदमी था। वह चाय लेकर के कुर्सी पर बैठ जाता पीने के लिए और जैसे ही वह चाय को अपने मुंह के पास लगाता है ऐसे ऐसे करके खींचता है। और उसके बाद जब रघु लाइट को ओपन करता है तो वह
ऐसे चौंक जाता है, क्योंकि रघु देखता है कि कुर्सी उसकी खाली थी, कोई भी इंसान वहां पर बैठा नहीं था। लेकिन सामने देखता है चाय से भरा हुआ कप उसके सामने था, और वह चाय पूरी तरह से खाली भी नहीं हुई थी, बस उसमें से आधा ही चाय उस इंसान ने पिया था। तो रघु जो है तुरंत फटाफट दुकान को बंद कर देता है, और फिर वह देखता है कुर्सी पर एक बहुत ही पुराना सिक्का पड़ा हुआ था। तो वह जो है तुरंत उसे उठा लेता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता, क्योंकि रघु अब डर चुका था। वह सोच रहा था कि यार ये इंसान कौन था जिसे मैंने भी चाय दिया, ये अचानक गायब कहाँ हो गया। तुरंत दुकान बंद करके वह घर पे लौट आता है, और पूरी रात उसी के बारे में सोचे जा रहा है वह इंसान था कौन। और अगले दिन सुबह जो है वह अपने दोस्त कृष्णा से मिलता है। वह उसे सारी बात बताता है, बोलता है भाई कल रात मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ, मेरी दुकान पे एक आदमी आया चाय पीने के लिए, मैं बर्तन धो रहा था, मैंने उसको चाय दिया, वह मेरे हाथ से चाय भी लिया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी दुकान की लाइट्स ऑन की वह आदमी गायब हो चुका था। तो कृष्णा जो है उसकी बातें सुन करके एक बार जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है अरे रघु तू भी एकदम पागल है, डर गया, अरे कोई इंसान आया होगा, तू इधर उधर कामों में व्यस्त था, वह जो है चला गया होगा, उसके पास टाइम नहीं होगा। तो बोलता है नहीं भाई ऐसा नहीं है, वह इंसान मुझे अजीब तरह से दिख रहा था, मैं उसका चेहरा देख नहीं पाता क्योंकि मेरी दुकान की लाइट्स चल नहीं रही थी। और उसके बाद वह जो है बिना बताए से चला गया। तो रघु जो है फिर कहता है अच्छा एक काम कर भाई, ये मेरे हाथ में एक सिक्का है, तू इस सिक्कों को पहले देख। रघु कहता है कि जब वो आदमी जब कुर्सी पर से हटा, उस कुर्सी पर यह सिक्का मुझे मिला, शायद ये उसी इंसान का है। वह सिक्का देखता है, बहुत ही पुराना सिक्का था और उस पर लिखा था 17 अगस्त 2004। ये डेट देख करके अब उसका दोस्त बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि 17 अगस्त, उसमें मतलब उसको कुछ याद आने लगता है। वो बोलता रघु ये डेट मुझे कुछ याद दिला रही है, इस डेट को कुछ तो हुआ था जो मैं जानता हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत पुराना डेट हो चुका था। और जब ये हुआ था तब कृष्णा जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, जो आज उसकी उम्र कृष्णा की 25 से 30 साल है, और ये 2004 जो घटना है ये 10-15 साल पहले की है। तो इसलिए उसको पूरी अच्छी तरह से ये बात याद नहीं आ रही थी। और फिर कृष्णा जो है सोचे जा रहा है, तब उसको याद आता है, तब वो बोलता है कि रघु इस तारीख को एक इंसान की मौत हुई थी। तो रघु का चेहरा उतर जाता है, और फिर कृष्णा बताता है हाँ अब पूरी तरह से मुझे याद आ गया, जहाँ पर तू चाय बनाता है उसी हाईवे पर इस इंसान की एक्सीडेंट में 17 तारीख को मौत हो गई थी। और ये बात सुन करके अब रघु का चेहरा ऐसे एकदम उतर गया, डर सा उसके अंदर समा गया। अब उसके मन में ये सोचने लगा कहीं हो सकता ये वही आदमी तो नहीं है, कि या उसकी आत्मा नहीं तो आई थी मेरी चाय पीने के लिए। तो कृष्णा जो है इतनी बात ही बताया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा उसे याद नहीं था। अगले दिन रघु जो है दुकान पर फिर गया चाय बनाने के लिए, और इस दिन भी चाय उसकी दिन में बहुत ज़्यादा बिकी, इसलिए जो है रात में पहले दुकान बंद नहीं किया। वह सोचता रहा शायद और कस्टमर आ जाएं, लेकिन दुकान बंद करते वक्त अब बज चुके थे रात के 11। और जैसे ही फिर इसने दुकान बंद करनी चाहिए, फिर से वही आवाज़ आई कि बेटा क्या मुझे मेरी चाय नहीं पिलाओगे, अभी मेरी चाय अधूरी है, मैंने अपनी चाय नहीं पी है। ये आवाज़ सुन करके अब रघु पूरी तरह से डर जाता है। वह बाहर निकल करके देखता है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब रघु को ऐसा लग रहा था जैसे बस उस रोड पर उसके अलावा कोई नहीं है। और फिर देखते ही देखते अचानक रघु का जो गैस चूल्हा था अपने आप चल उठता है, और जलने के बाद चाय उबलने लगती है अपने आप। ये सब रघु अपने आंखों से देख रहा है। तो ये सब देखते हुए इतना ज़्यादा घबरा जाता है, तुरंत चूल्हे को
बंद कर देता है और दुकान को बंद करके वहाँ से जितना तेजी से हो सके वहाँ से भाग निकलता है। और वह तुरंत भागते भागते अपने घर पे आता है और रात में इतना ज़्यादा डरा हुआ रहता है। रघु की बीवी पूछती है, तुम आज इतना घबराए हुए क्यों हो, क्या बात है? तो वह अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता है, बस चुपचाप रात में लेटा हुआ था। लेकिन जब रात में लेटा हुआ था, जैसे ही 12:17 हुए, अचानक उसके घर में से जो किचन था उसमें से आवाज़ आती है। पहले तो बर्तन गिरने लगते हैं, फिर ऐसा लग रहा था जैसे उसके किचन में चाय कोई बना रहा है। इस तरह से बर्तन गिर रहे थे, गैस जल रही थी और चाय उबलने की आवाज़ आ रही थी। उसकी पत्नी बोलती है कि रघु, हमारे घर में कोई है क्या? आवाज़ आ रही है तरह तरह की। तो रघु जा कर के जब देखता है किचन में कोई भी नहीं था वहाँ पर, सारा सामान वैसे के वैसे पड़ा था। अब रघु इतना ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर सुबह जो है वह अब और डरने के साथ साथ अब जो है रघु को सच्चाई जानने की जिद हो गई। वह सोचा कि आखिर क्या सच्चाई है, क्या बात है? अगर मैं ऐसे ही डरता रहा मैं अपना धंधा नहीं चला पाऊंगा। तो वह सच्चाई जानने के लिए आसपास के लोगों से, जो पुराने लोग हैं, उनसे पूछताछ करने लगा और वो सिक्का लोगों को दिखाता था। तब जाकर के उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। तब जाकर के रघु उस आदमी से पूछता है कि चाचा, इस तारीख को क्या हुआ था उस हाईवे पर? तो वो चाचा जब वो उस तारीख को देखता है तब वो बताता है, बेटा इस दिन जहाँ तुम चाय लगाते हो वहीं पर एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और इसका नाम था श्यामलाल। और तब चाचा ने एक और बात बताई। वह बात सुनकर के रघु के पैरों तले ऐसे जमीन खिसक गई, ऐसा समझो। तो वो चाचा बोला, यह जो आदमी श्यामलाल है यह भी एक दुकानदार था, तुम्हारी ही तरह उसी हाईवे पर चाय बनाता था। तो रघु बोला, कहाँ पर बनाता था? तब वो चाचा बोलता है, जहाँ तुम्हारी दुकान है बिल्कुल उसी जगह श्यामलाल की दुकान थी। अब ये बात सुनकर के रघु के ऐसे हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब रघु सोचने लगता है कि यह वही श्यामलाल है जो मुझसे चाय मांगता है। तब उसके बाद रघु वहाँ से चला जाता है और अगले दिन जा कर के अपनी दुकान में बैठ जाता है। दिन में वह जो है चाय बेचता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान था, एकदम टेंशन में था, एकदम उदास था। उसका चेहरा, जो रोज़ 1000-2000 कमा करके उसका चेहरा हंसता खिलता था, आज एकदम उदास बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि आखिर यार मेरे साथ हो क्या रहा है, आखिर ये आदमी मुझसे क्या चाहता है। उसके बाद फिर जब शाम हो जाती है तो रघु सोचता है कि अब मैं ज़्यादा रात तक मैं चाय नहीं बेचूंगा, मैं दुकान को पहले बंद कर दूंगा। तो आज रात में जब वो दुकान बंद करने लगा तभी अचानक उसकी दुकान के अंदर से आवाज़ आने लगती है, बेटा मुझे मेरी चाय पिला दो, अभी मेरी चाय अधूरी है। यह देख करके रघु जो है दुकान से पीछे हट जाता है और फिर देखते ही देखते अचानक दुकान के पीछे से वही इंसान बाहर आता है, एकदम काली जैकेट में, जैसा उस दिन रघु ने पहली बार देखा था। इस बार रघु अब उसका चेहरा ऐसे अपनी मुंडी ऊपर करके देखता है तो उसकी सी आंखें की निकली निकली रह जाती है। रघु उसका चेहरा देखता है कि उसकी एक आंख थी ही नहीं और उसका चेहरा इतनी दूर सड़ चुका था ऐसे एकदम। यह देख करके रघु ऐसे थर 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 काँपने लगता है और बोलता है, जिस दुकान में तुम आज बैठे हो ये दुकान मेरी थी, इस जगह मेरी दुकान चलती थी और तुम मेरी दुकान को मुझसे छीन नहीं सकते हो। इससे मैं अपने घर को खर्चा चलाता था, क्योंकि लोगों का कहना था श्यामलाल भी बहुत गरीब इंसान था और वह चाय बेच करके ही अपने घर का पालन पोषण करता था। और एक दिन वह दुकान बंद करके घर को वापस आ रहा था, तभी अचानक एक कार आती है और ज़ोरदार उसे टक्कर मार देती है और टक्कर मारने की वजह से श्यामलाल की उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। यह सिद्ध करके रघु वहाँ से डर करके तुरंत भाग जाता है
और उसके बाद रघु अगले दिन उस हाईवे पर से अपनी दुकान को हटा लेता है, हमेशा हमेशा के लिए। वह फिर जा कर के दूसरी जगह पर अपनी दुकान को लगाने लगता है। तो दोस्तों, ये थी रघु के साथ घटी हुई घटना। अगर रघु ने उस दिन अपनी दुकान को नहीं हटाया होता तो शायद उसके साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती। कभी कभी ऐसा होता है, जिस जगह हम लोग रहते हैं वो जगह किसी और की रहती है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता है और बाद में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि श्यामलाल की आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली है। वह अपने परिवार के खातिर दम तोड़ के चला गया, इसकी वजह से अभी भी उसकी आत्मा भटक रही है। तो दोस्तों, अगर आप सभी का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं बहुत जल्द हम अगले रहस्य के साथ में।